अपने घर और ऑफिस को हरियाली से दे नया स्टाइल। पूजा प्लास्टिक के आकर्षक रंगों वाले प्लांटर्स, खूबसूरत हुक पॉट प्लांटर्स, स्टाइलिश वॉल हैंगिंग प्लांटर्स और भी बहुत कुछ। चलिए बढ़ते आगे इंदौर से एक बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां अवैध वृद्धाश्रम पर नगर निगम ने एक बड़ी कार्रवाई की है। बुजुर्गों की पिटाई, सरकारी जमीन पर कब्जे के खुलासे के बाद ये कार्रवाई की गई। नगर निगम ने वृद्धाश्रम खाली कराकर संचालिका का कब्जा हटाया है। दीवारें तोड़कर सामुदायिक भवन को फिर से निगम ने कब्जे में लिया। हाईकोर्ट ने पूछा कि वृद्धाश्रम को भवन दिया था तो उसका रिकॉर्ड कहां है। एफआईआर नहीं होने को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब भी मांगा है। निहारिका हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई है। निहारिका, पहले तो ये समझाइए जरा, अवैध कैसे था वृद्धाश्रम? क्या प्रॉपर दस्तावेज नहीं मिले यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए अभी कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि एक वृद्धाश्रम में एक नाबालिग ने वृद्धों पर लाठियां बरसाई थी। वो खबर के बाहर आने के बाद से ही लगातार वहां पर कार्रवाई का दौर शुरू हुआ था और जब वहां पर कार्रवाई करने के लिए नगर निगम की टीम पहुंची थी तो सबसे पहले यही देखा गया था कि उनके पास वैध दस्तावेज है भी या नहीं। तो जांच में ये पाया गया था कि उनके पास जो जरूरी दस्तावेज थे, जो रिकॉर्ड होने थे, जो डॉक्यूमेंट होने थे, वो उनके पास नहीं थे, जिसके चलते वो अवैध पाया गया था। और साथ ही में वो जो जमीन थी वो वहां पर शौचालय बनना था, लेकिन शौचालय की जगह वहां पर इस तरह से वृद्धाश्रम का निर्माण किया गया था। जिसके बाद वहां पर जब कार्रवाई की गई थी तो जो मौके पर पहुंची एसडीएम थी निधि वर्मा, उनके द्वारा भी कहा गया था कि संचालिका दुबे के खिलाफ, नीलम दुबे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी, लेकिन आज तक भी नीलम दुबे के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई। हालांकि नगर निगम ने वृद्धाश्रम को खाली कराने के बाद संचालिका का कब्जा जो है वो हटा दिया था। दीवारें भी तोड़कर वहां पर सामुदायिक भवन को फिर से निगम के कब्जे में ले लिया था हाईकोर्ट ने। लेकिन अब इस पर नाराजगी जताते हुए पूछा है कि वृद्धाश्रम को जो भवन दिया था उसका रिकॉर्ड है कहाँ? अगर वहां पर वृद्ध आश्रम चल रहा था तो उसका रिकॉर्ड क्या है? क्योंकि जब भी कोई वृद्ध को कहीं आश्रम भेजना होता था तो उसी आश्रम में भेजा जाता था, यानी कि नगर निगम और जिला प्रशासन को पहले ही पता था कि ये आश्रम संचालित हो रहा है। उसके बावजूद अगर ये अवैध पाया गया है तो उसके खिलाफ अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुई, इसे लेकर भी राज्य सरकार से जवाब मांगा है। बिल्कुल निहारिका, तो आगे इसका जवाब में क्या कुछ बताया जाता है, क्या जानकारियां आती, अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।